guys, welcome to my YouTube channel, that is Agi Classes. Today I will teach revision part of the class 10th ICSE CBSE physics and the chapter name is electricity. Important notes regarding board exams, that is first is think life without electricity in this modern society. इस मॉडर्न सोसाइटी में आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अगर कोई बात करें तो इसके बगैर आप लाइफ को जी नहीं सकते. क्या है, सिंस वी आर साइंस स्टूडेंट, तो हम अब साइंस के स्टूडेंट हैं, सो इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी का जो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी है, इसके बारे में हम बेसिक चीजें आज जानने की कोशिश करेंगे जो बोर्ड एग्जाम से बहुत रिलेटेड है. ठीक है, इसको एंड तक देखते रहिए. ये आपका वन शॉट है, रिवीजन है. मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर आज कवर करूंगा. देखिए, पहला आपका चीजें इसमें दी हुई है जो कि है चार्ज. आप जानते हैं चार्ज को स्मॉल क्यू से हम डिनोट करते हैं. और ये क्या है, इट इज वेरी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम. एटम के अंदर ये प्रेजेंट होता है, बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है, जो कि उसमें आपके होते हैं निगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव प्रोटॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं और पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं. अच्छा, इसकी एसआई यूनिट इस कुलाम, इसकी एसआई यूनिट कुलाम होती है, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक, फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है नेट चार्ज, क्यू टोटल चार्ज, जिसको हम जो है टोटल चार्ज भी बोलते हैं, उसको क्यू से डिनोट करते हैं. आप देखिए कि 1 कूलम इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है. यानी 1 कूलम चार्ज में 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे. और हम ये भी जानते हैं, वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है. क्यू इज इक्वल टू एन ई का मतलब ये हो गया कि टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट इज, अगर हम यहां से n की वैल्यू निकाले तो n इज इक्वल टू q अपॉन e. e की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम और चार्ज कितना है 1. तो हमारा ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. ठीक है, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा. आप हमसे कांटेक्ट करिए, आपको हम इस नोट्स का पूरा पीडीएफ भी दे देंगे. ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन. तो 1 कूलम चार्ज की बात आपसे अगर करा जाएगा तो आप देख सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज में 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, अब आपको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं करंट से. तो आज करंट के बारे में हम देखेंगे कि क्या होता है. हम जानते हैं कि करंट इज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम, और नेट चार्ज पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं हम. टी का क्या है, टी आपकी क्या चीज है, टी का टाइम है. दूसरा आपकी एसआई यूनिट इसकी होती है एम्पेयर, यानी करंट की एसआई यूनिट क्या होती है एम्पेयर, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ओके. अब आपका नेक्स्ट चीज आता है जिसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं हम, इसको बोलते हैं एम्पेयर. इसकी यूनिट होती है एम्पेयर, यानी 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 चार्ज, यानी 1 कूलम पर यूनिट सेकेंड, यानी 1 कूलम पर यूनिट टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो हम उसको 1 एम्पेयर भी बोल सकते हैं. यानी 1 एम्पेयर यानी करंट की यूनिट एक और हो जाएगी कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड हो जाएगी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट चीज इसका स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट, क्वांटिटीज यानी छोटी क्वांटिटीज की करंट की क्या होती है, एक होती है मिली एम्पेयर, जिसको स्मॉल एम और ए से डिनोट करते हैं, 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पेयर. और एक होती है माइक्रो एम्पेयर, जिसको 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पेयर से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं. ठीक है, तो ये आपका ये एक पेज वाला हो गया. अब हम लोग आगे चलते हैं. आगे आप देखेंगे कि हम अभी सबसे पहले इसमें देखेंगे कि एम मीटर क्या चीज होता है. एम मीटर क्या है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट में जो आपकी सर्किट बनी रहती है, जैसे सर्किट है, इस सर्किट में देखिए एम मीटर देखिए यहाँ पर कनेक्ट है. ये एम मीटर का काम क्या रहता है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है. इस पूरी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा, मेजर करेगा. और ये आपका सीरीज में कनेक्ट होगा. इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. ये आपका किसमें कनेक्ट होगा, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. सीरीज में ये चीजें आपकी कनेक्ट होगी. ठीक है, दूसरा इट हैज लो रेजिस्टेंस. का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही लो होता है, बहुत ही छोटा होता है. ठीक, अब आपकी हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज को इंट्रोड्यूस कराने चल रहा हूं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब ये हुआ इट इज अ क्लोज पाथ. इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है, क्लोज पाथ होगा अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो सकती है. हाँ, अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक सर्किट उसको हम कह सकते हैं जिसमें क्लोज पाथ हो और करंट आसानी से उसके अंदर फ्लो हो जाए. ठीक, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक
सर्किट। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक सर्किट बनी हुई दिख रही है। इस सर्किट में ये बल्ब है, ये आप देखिए एमीटर है, ये आपकी बैटरी लगी हुई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल छोटा वाला, बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल है और छोटा वाला आपका निगेटिव टर्मिनल है। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये आपका निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। ये आपकी की है, की को जैसे ही क्लोज करेंगे, हम क्या करेंगे, की को जैसे ही क्लोज करेंगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगी और करंट फ्लो होना इसके अंदर शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आपको देखिए नेक्स्ट इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बिटवीन द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में। एक पॉइंट अगर आपका मान लीजिए ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पता करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी डब्ल्यू क्या है, वर्क डन है, और क्यू क्या है, आपका नेट चार्ज है। ठीक है, अब आप इसकी देखिए कि एसआई यूनिट क्या होती है। इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी वोल्ट्स, है ना, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट्स हो जाएगी। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, इसमें हम देखेंगे कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, कि तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू होगा 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। जूल पर कूलम और ऑल्सो कॉल्ड 1 वोल्ट, हम उसको 1 वोल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज आपकी आ जाती है वोल्ट मीटर। तो आप देखेंगे ये वोल्ट मीटर जो आपको दिख रहा है, इस वोल्ट मीटर में ये एक इंस्ट्रूमेंट है यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी वोल्ट मीटर को हम इसलिए यूज करते हैं कि उस सर्किट में कितना वोल्टेज जा रहा है ना, तो हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। और ये हमेशा किसमें कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होगा। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी वोल्ट मीटर किसमें कनेक्ट होगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा। ठीक है, अब आपको वोल्ट मीटर में आ जाता है इट हैज अ हाई रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, इसीलिए इस चीज को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर आपका देखिए फिजिक्स की दुनिया में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने ओम्स लॉ भी दिया था। ये फिजिक्स थे 1787 से लेकर के 1854, इतने साल तक ये दुनिया में रहे। लेकिन इन्होंने देखिए दुनिया में रह करके एक बहुत बड़ा काम अंजाम दिया था इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में। इन्होंने वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ के बारे में बताया था। आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट देख सकते हैं, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में ये आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इस रेजिस्टेंस के यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों पॉइंट पे आप देखिए कि पैरेलल में वोल्ट मीटर आपका कनेक्ट है। वोल्ट मीटर कनेक्ट है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल आपका पॉजिटिव टर्मिनल से और निगेटिव टर्मिनल आपका निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि इसमें एक एम मीटर कनेक्ट है। आपका एम मीटर आपका सीरीज में देखिए कनेक्ट है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि एम मीटर आपका सीरीज में कनेक्ट होगा। और ये वाला जो पार्ट है क्या नाम है, वोल्ट मीटर, ये आपका पैरेलल में कनेक्ट होगा। फिर ये आपकी देखिए ये बैटरी है, ये बैटरी लगी हुई है, ये आपका की है। फिर ये रियोस्टेट है। ठीक, रियोस्टेट का काम ये होता है कि उस सर्किट में आप रेजिस्टेंस को घटा और बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आप इस रियोस्टेट को यहाँ पे ला करके कनेक्ट करेंगे तो इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो कम हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर हमने ग्राफ से भी कुछ इंट्रोड्यूस कराया है कि वोल्टेज और करंट के बीच में आपका ग्राफ बना हुआ है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। इसमें देखिए कि वोल्टेज और करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये बता रहा है कि ये जो करंट आपकी जा रही है कांस्टेंट जा रही है ना, यानी वोल्टेज आप इंक्रीज करेंगे तो करंट भी आपकी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ओके, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं आगे चलता हूँ, आप लोगों को लेकर के दूसरी चीज इंट्रोड्यूस कराता हूँ। फिर आपका आता है ओम्स लॉ, जिसको जॉर्ज साइमन ओम्स ने दिया था। ओम्स ने ये कहा था कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। वोल्टेज आपका क्या है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, उसको बोलेंगे V इज इक्वल टू IR। देख सकते हैं आप लोग। फिर आर आपका क्या चीज है, हमने यहाँ पर शो कर रखा है, आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आर आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक, फिर आगे आपका आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में आप देखिए कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ये फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, ये अपोज करेगा, यानी जो करंट आपका फ्लो हो रहा है उसको ये क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, इसकी एसआई यूनिट क्या है करंट की, ओम। ये ओम भी लिख सकते हैं और ये वाला सिंबल भी बना सकते हैं रेजिस्टेंस के लिए।
ठीक है बेटा, ओके ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए। अब हम बता सकते हैं कि 1 ओम इज इक्वल टू होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, यानी कि 1 ओम को हम वोल्ट पर एम्पियर भी बोल सकते हैं। और इसका सिंबल होता है रेजिस्टेंस का इस तरीके से, ये आपका इसका सिंबल है। ठीक, अब आपका आता है अगर यूस्टेट का क्या होता है, जैसे कि पिछले बार हमने आपसे बताया इंक्रीज और डिक्रीज द करंट। इस सर्किट के अंदर करंट को आप इसके जरिए आप बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। इसका सिंबल आप देखिए, रियोस्टेट का इस तरीके से भी यूज होता है और ऐसे भी यूज करते हैं, जो कि रियोस्टेट है। ठीक है, फिर आपका आगे आ जाता है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, यानी जो सर्किट के अंदर जो आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला पॉइंट इंट्रोड्यूस कराऊं तो ऑन इट्स लेंथ, उसके लेंथ पे डिपेंड करेगा। ऑन इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, उनके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा। ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, और किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी उस मटेरियल का नेचर कैसा है, वो कैसा मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर आप आ जाइए। अब हम देखेंगे जो हमने पिछले अभी यहाँ पे फैक्टर्स के बारे में बताया। फिर यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस आपका है, रेजिस्टेंस यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल, यानी रेजिस्टेंस जो है वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एम्पेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी आप देखेंगे कि ये जो ए आपका दिया हुआ ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर इन दोनों को एक साथ हम मिला करके लिखने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। फिर जब प्रोपोर्शनलिटी का हम साइन हटाएंगे, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का जैसे ही साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। उस कांस्टेंट को हम बोलेंगे क्या नाम है, रो। उस कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करेंगे, रो से डिनोट करेंगे। ठीक है बेटा, उस कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करेंगे, रो से डिनोट करेंगे। समझ में आ रही बात आप लोगों को? अच्छा, अब आप देखिए कि रो इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। रो आपका क्या चीज है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप कह सकते हैं इसको। हाँ, अब आपकी बात आ जाती है कि रेजिस्टिविटी की, जिसको रेजिस्टिविटी किसको बोलते हैं, रो को हम रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं। ए द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ का मतलब आपको लेंथ दी हुई होगी वहां पर 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, इसको यूनिट लेंथ बोलेंगे। यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, और किससे यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। यानी हमको ये चीज मालूम है कि सिंस आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो रो की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आर इंटू ए अपॉन एल हो जाएगी आपकी, आर इंटू ए अपॉन एल हो जाएगी। तो रो तो रेजिस्टेंस का यूनिट हो जाएगी ओम, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और लेंथ की मीटर। ये मीटर से कैंसिल होगा तो यहां पर बचेगा एसआई यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर। क्या हो जाएगी, ओम मीटर हो जाएगी। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट चल रहा है, वन शॉट चल रहा है, आप इसको देखते रहिए, बस खत्म ही होने वाला है। लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इसको हम आगे समझने की कोशिश करें, बोर्ड एग्जाम में कैसे इजी हो जाए, कि हम जो क्वेश्चन आपका आ रहा है उसको हम कैसे अप्रोच कर सके वहां पर। ठीक है, अब आपकी बात आती है रेजिस्टेंस इन सीरीज, यानी वो जो रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है वो अगर सीरीज में लगा हुआ हो, तो जब सीरीज में लगा हुआ होगा तो उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्या होगा, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। हमने यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बना रखा है, ये R1 R2 R3 एक रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस है जो कि आपको देख सकते हैं कि सीरीज में लगे हुए हैं। ये किस में लगे हुए हैं, R1 R2 R3 रेजिस्टेंस आपके सीरीज में लगे हुए हैं। इस R1 रेजिस्टेंस के देखिए अलग अलग वोल्टेज V1, ये V2, ये V3, जबकि इस बैटरी से वोल्टेज V निकलेगा, इस बैटरी से जो वोल्टेज निकलेगा वो V निकलेगा। जैसे ही हम सर्किट को क्लोज करेंगे तो वोल्टेज V निकलेगा, करंट यहां से फ्लो होगा, करंट I सब में सेम जाएगा। आप देख सकते हैं। तो जब इसका डिसएडवांटेज सीरीज रेजिस्टेंस का ये होता है कि अगर मान लीजिए ये वाला रेजिस्टेंस आपका खराब हो गया, मान लीजिए फ्यूज हो गया बल्ब, तो आगे नहीं बढ़ेगा, करंट आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि सर्किट यहां से ब्लॉक हो जाएगी।
ठीक है। अब हम कहा आता है अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो ओम्स लॉ स्टेटेड V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आपको दिया है। तो अगर हम V की वैल्यू आई आर लिखे और V1 की वैल्यू आई आर वन, V2 की वैल्यू आई आर टू और V3 की वैल्यू आई आर थ्री करें तो हम यहां से आई को देखिए सब में कॉमन है, आई कॉमन ले लेंगे, आई से आई कैंसिल होगा तो हमारे पास रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला बन जाएगा आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तीनों चीज एक सीरीज में कनेक्ट है तो फॉर्मूला आपके ये बनेगा आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, ओके। अब हम आपको रेजिस्टेंस इन पैरेलल को इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, जो कि आप देखिए रेजिस्टेंस इन पैरेलल का मतलब ये हुआ कि मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट है, तीन रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं सर्किट डायग्राम में, ये तीनों रेजिस्टेंस आपने सामने दिए हुए हैं, यानी इसका मतलब ये है कि ये आप सब आपस में पैरेलल में कनेक्ट है। सेकेंड थिंग ये है कि ये बैटरी आपकी यहां से वोल्टेज निकलेगा, ये आई आपका इसके अंदर जाएगा तो करंट अलग अलग जाएगा, यहां से I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3। मतलब कि इसमें अलग करंट होगा, इसमें अलग करंट होगा, इसमें अलग करंट होगा रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अब इसमें देखिए कि हमारे घर में जो वायरिंग होती है वो सीरीज में नहीं पैरेलल में होती है, इसलिए कि जब आप करंट इस सर्किट में यहाँ पे फ्लो होगा, मान लीजिए डैमेज हो गया या किसी वजह से फ्यूज हो गया या खराब हो गया, तो करंट आपका इधर और इधर जाएगा, यहाँ पास से करंट यहाँ पे आके रुक जाएगा। जब आप टेस्टर यहाँ पे लगाएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ से सर्किट खराब है या ये चीज खराब है, बल्ब आपने चेंज कर दिया तो आगे जाना करंट शुरू हो जाएगा। फिर ये तीनों I1, I2, I3 करंट यहाँ पे जब आकर के मिलेगी तो इसको हम बोल सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इसको देखिए हमने कैसे बनाने की कोशिश की है। आप देखिए कि I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 और I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 और I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। ठीक है, तो अगर हम I की बात करें, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों चीजों की अगर हम एक साथ बात करें तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 और I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 प्लस I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। ये तीन चीजें आपको यहाँ पर दिख रही है। तो V अपॉन R इज इक्वल टू, V को कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो V से V कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बचा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। देखिए ये हमने पूरा चीजें आपको यहाँ पर सारी चीजों को कंप्लीट किया है। इस नोट्स का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे पीडीएफ देख सकते हैं और आप इसको सेव कर लीजिए, आपको बहुत काम देगा एग्जाम में। ये नोट्स आपको बहुत काम देगा, आपको फॉर्मूलेस पूरे कवर करेगा। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, आपके वोल्टेज ड्रॉप क्या है, ठीक है, उनसे रिलेटेड सारी चीजें मैं कवर करूंगा। फिर आगे आपके फैराडे लॉ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सारी चीजें आएंगी। डीसी मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, एसी जनरेटर, सारी चीजें मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को देखते रहिए और बहुत ध्यान से इसको पॉज कर करके देखते रहिएगा। ओके, गुड बाय।